Good morning, children. Standard 9th Biology, and this is lecture number 3. हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सेल के बारे में सेल को डिस्कस किए थे, सेल के बारे में चीजों को समझे थे. टुडे वी विल स्टडी द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डायग्राम. तो हम लोग डायग्राम बनाना भी सीखेंगे. एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में क्या कॉमन है, क्या डिफरेंसेस हैं, उन चीजों को हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे. जैसा आप देख रहे हैं, ये एनिमल सेल ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ये प्लांट सेल. हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि सेल्स को कॉमनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ये जो हम बाउंड्री स्ट्रक्चर सेल का बनाते हैं, एनिमल सेल प्लांट सेल से साइज में थोड़े छोटे होते हैं. ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एनिमल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद मेजर पार्ट न्यूक्लियस, जो एनिमल सेल में मोर और लेस सेंटर में होता है, स्फेरिकल शेप में. ये न्यूक्लियस जो मेजर रोल प्ले करता है जेनेटिक कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में भेजने के लिए. ये हम लोग न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन है, मेन इसका स्ट्रक्चर है, वो हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे. बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद द मटेरियल बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस ऑल these materials includingly called cytoplasm, nucleus and plasma membrane. These all 3 things are also there in plant cell. Plant cell में जो differences है वो हम लोग समझेंगे. हम लोग प्लांट सेल के बारे में, चूंकि हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की बात एनिमल सेल की लिखी, तो प्लांट सेल में भी हमें जानना जरूरी है. एनिमल सेल की तरह प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन एक आउटर वॉल, आउटर रिजिड वॉल जो सेलुलोज का बना हुआ होता है, सेलुलोज का बना होता है, और इसे कहते हैं सेल वॉल. उससे लेयर्ड रहता है, यानी दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेल वॉल एंड दिस पोर्शन, इनर पोर्शन, इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. मींस द सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस between animal cell and the plant cell. Cell wall is present in plant cell, cell wall is absent in animal cell. प्लांट सेल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. इसमें जो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में हमने पिछले क्लास में आपको कुछ मेजर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने वैक्यूल्स की चर्चा की थी. अभी हम लोग उसमें भी समझेंगे कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से मेजर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे. तो प्लांट सेल की बहुत बड़ी आइडेंटिटी ये है कि इस सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, वाटर एंड फूड मटेरियल को जो अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, उसका साइज इतना लार्ज होता है कि वो 70 to 80% पूरे सेल के स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जिसके वजह से ये न्यूक्लियस जो एनिमल सेल में मोर और लेस सेंटर में होता है, एक साइड में आकर सिचुएट हो जाता है. ये वैक्यूल्स प्लांट सेल में साइज में बहुत ही छोटे होते हैं. इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये साइज में छोटे होते हैं. मुझे वैक्यूल्स पहले बताने की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज मुझे ये बताना है द सिचुएशन ऑफ न्यूक्लियस इन प्लांट सेल एंड इन द एनिमल सेल. न्यूक्लियस सिंपली सेंट्रलाइज इन एनिमल सेल एट मिडिल, बट इन प्लांट सेल ये एक साइड में रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल्स. ओके, एक्सक्यूज मी, कल मिल लेते हैं सर, कल या परसों. ठीक है. nucleus and cytoplasm. Now cytoplasm.
As I have already told you that the material between the cell membrane and the nuclear membrane is called cytoplasm. So naturally ये सारे parts जो है इसके ये cytoplasm में आते हैं. अब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल की जो ड्राइंग है, जो फिगर है, उसको बनाने की प्रैक्टिस कैसे करेंगे. पहले मैंने इसमें सेल मेम्ब्रेन बनाया, उसके बाद आप सेंटर में एक सर्किल बनाओगे, पूरा सर्किल बनाने के बाद बीच के एरिया को रब करोगे और यहाँ आपको ये शो करना है कि आपने एक लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाया है और आपने पोर्स को यहाँ पे छोड़ डाला हुआ है, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं. आपने न्यूक्लियस बनाया. मैं आपके हेल्प के लिए दोबारा इस पर ड्रॉ कर रही हूँ. न्यूक्लियस के अंदर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कंटेंट होते हैं, वो है न्यूक्लियोलस, जो दोनों में होता है. न्यूक्लियोलस ये न्यूक्लियोलस प्लांट सेल में भी होते हैं. इसके बाद ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आप न्यूक्लियस में देख रहे हैं, ये होता है क्रोमेटिन मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं. ये दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं. क्रोमेटिन मटेरियल. साइटोप्लाज्म में कौन कौन से मेन ऑर्गेनेल्स हैं जो दोनों में पाए जाते हैं? वो है माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ भी है माइटोकॉन्ड्रिया. वी कैन ड्रॉ ओवर हियर another structure so that we could label them properly. Mitochondria. Vacuoles. Mitochondria. एक स्ट्रक्चर अराइज होता है फ्रॉम द न्यूक्लियर एनवेलप, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन होता है उससे एक स्ट्रक्चर अराइज होता है, जो स्ट्रक्चर जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर सरफेस से अटैच होता है और इसे बोलते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनेल ऑफ सेल. That is एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपको याद करना है. ये इसको शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं. ईआर. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स होते हैं, एक स्मूथ और दूसरा रफ. स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं यहाँ समझाती हूँ. SER and RER. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम, जो एक वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनेल है सेल का, वो पाए जाते हैं. राइबोसोम एक साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का. इट्स अ मेजर साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम. ये राइबोसोम्स बीड्स की तरह कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच रहते हैं, इसलिए इसका नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Now we can write over here SER and ये है आपका रफ RER. मेजर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स. 1 2 3 4 राइबोसोम्स हो गए. इसके बाद आया ये लाइसोसोम्स.
लाइसोजोम्स, जो दोनों प्लांट और एनिमल दोनों सेल में होते हैं। और लाइसोजोम के अलावा एक और है जो कॉमन है दोनों में, वो है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस, मैं एब्रिविएशन यूज करती हूँ, एपरेटस या गोल्गी बॉडी। इस तरीके से मेजर 6 कॉमन ऑर्गेनेल्स जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं, वो आपको याद करना है अपने टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द फिंगर पे। फर्स्ट आप याद रखोगे, स्टार्टिंग से देखते हैं, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, vacuoles, mitochondria and endoplasmic reticulum. Means 1, 2, 3, 4, 5 or 6. This time we are having 6 organelles which are found both in plant cell and the animal cell, जिनके बारे में हमें उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिटेल में आगे हमें पढ़ना है। अब हमें ये पढ़ना है, ये जानना है कि कौन सी चीजें प्लांट सेल में होती हैं और एनिमल में नहीं होता, और एनिमल में होती है और प्लांट सेल में नहीं होता है। वो सारी चीजें आप इसे ड्रॉ जरूर करोगे, बिकॉज फिगर बनाना देखने में इजी लगता है, बट जब आप बनाते हो तो वो सही स्ट्रक्चर के साथ नहीं होता है। सिर्फ प्रैक्टिस ही फिगर बनाने में आपको हेल्प कर सकता है। इसीलिए 2 से 4 बार इस फिगर को जरूर आप ट्राई करें बनाने का। मैं जैसे ही बताया, न्यूक्लियस बनाने के पास आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाइए, फिर लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स के बीट्स को सोक कीजिए, लाइसोसोम्स। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स को, फिगर को अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करके बनाएंगे। तो अब हम लोग इसमें कुछ ऐसी चीजें जो प्लांट सेल में होती है स्पेशली और एनिमल में नहीं होती है, उनको हम लोग जरूर देखेंगे। प्लांट सेल में जो चीजें पाई जाती हैं जो एनिमल सेल्स में नहीं है, उनमें सबसे पहले तो मैंने अभी बताया, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है प्लांट सेल में, जो मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है सेल को किसी तरह के इंजरी, और बहुत सारे इसके फंक्शन हैं जो एनिमल सेल में नहीं होता है। सेकेंड है प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। मैंने इसे कॉमन में नहीं रखा है, इसको अलग से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स वो सेल ऑर्गेनेल है प्लांट सेल में जिसके अंदर अपने ये इसको अगर हम कैटेगराइज करते हैं प्लास्टिक्स में, 2 तरह के मटेरियल इसमें आते हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। मैंने प्लास्टिड्स को कैटेगराइज करके इसलिए बताया ताकि मैं आपको ये समझाऊं, क्रोमो मींस कलर होता है। आपने सुना होगा, आप सब लोग को पता है कि प्लांट कंटेन्स क्लोरोफिल इन इट। तो ये क्लोरोफिल जितने भी कलर पिगमेंट होते हैं, ग्रीन, रेड, येलो, पर्पल, जो भी कलर है जो प्लांट को फ्लावर में या फिर उसके पर्टिकुलर स्टेम में, उनके फ्रूट्स में जो स्पेशल कलर देते हैं, वो कलर इसी क्रोमोप्लास्ट के प्रेजेंस होने की वजह से होता है। जैसे क्लोरोफिल भी ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसे क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। मींस प्लास्टिड्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में, क्रोमोप्लास्ट के फॉर्म में, वेरियस फॉर्म में प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट उस तरीके के पिगमेंट होते हैं जो कलरलेस होता है और जिसका यूज बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो कलरलेस, व्हाइट कलर या इस तरीके का जो जिसमें कलर नहीं और जिसका पिगमेंटेशन जरूरी है, पिगमेंट के फॉर्म में वो प्लांट में पाए जाते हैं, जो फर्दर प्लांट के फंक्शन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो हमें ये जो तीन चीजें हैं जो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। अब हम एनिमल सेल में ऐसी क्या चीजें हैं जो प्लांट सेल में नहीं है, तो ये आप लोग बहुत हायर क्लास में जाके इसको आपको पढ़ना है, बट फिर भी अभी एक आप याद रखिए कि
एनिमल सेल में न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जो पेयर में होते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। जब आप लोग आगे की क्लास में सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो इसका यूज समझ में आएगा उस वक्त। ये सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं और प्लांट सेल में नहीं होते हैं। सेंट्रोसोम पेयर्स में होते हैं, एक को सेंट्रियोल बोला जाता है। सो इन हर क्लासेस यू विल स्टडी अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ सेंट्रोसोम इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स टुडेज। आज की क्लास में आपका मेरा मेन फोकस यही है कि थोड़ा आप लोग बायो में फिगर ओरिएंटेड होइए, फिगर बना करके उन चीजों को समझना जानना ज्यादा जरूरी है। और घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिगर बना के उसको पेंसिल से लेबलिंग कीजिए, लेवल करके नीट एंड क्लीन। एक और चीज मैं बता रही हूँ मेजर, वो ये कि जब आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो एक चीज ध्यान देंगे, वो एक सिंक्रोनाइज वे में होना चाहिए। जब आप लेवलिंग करते हैं तो आप स्केल का यूज करेंगे। अभी तो मैंने विदाउट स्केल्स को यूज किया है, बट आप स्केल यूज करेंगे, सीधी लाइन में हो और एरो को इनसाइड डायरेक्ट करें। कभी भी हम लोग फिगर बनाए तो ऐसे ना, ये जो मैंने लिखा हुआ था यहाँ से ऐसे करना, ये नहीं करेंगे हम लोग एरो इधर देंगे, बिकॉज this structure representing this name, so we will put arrow this way, ये आप लोग पूरा नोटिस करेंगे कि फिगर बनाने का और लेवल करने का ये कल्चर है जो आप लोग समझें। And that's it. By making diagram, you can differentiate, and by writing things also, like this one. This is you just see that I'm just giving you homework. आज के लेक्चर क्लास से आप एक होमवर्क बनाओगे। क्वेश्चन है, write down the differences between plant and animal cell with the help of proper diagram, proper level diagram। ये आप लोग बनाओगे, फिगर भी बनाओगे, एक साइड प्लांट सेल एक साइड एनिमल सेल लिख करके आप इसको ड्रॉ करोगे। एंड इन नेक्स्ट क्लास we will study about the function and structure of the major organelles in the plant cell and the animal cell. Till then, bye.